गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये समझ लिए थे। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को सिंबल और फार्मूला की जरूरत पड़ती है जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक एरो का सिंबल यूज करते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में, और बीच में एरो का सिंबल होता है। तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो भी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्यों जरूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स, या दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब जितने एटम रिएक्टेंट में लिए हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो हमें टोटल 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इतने रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखे थे, तो फिर से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बता देते हैं। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, those chemical reaction in which two or more than two substance यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट उसको बोल सकते हो। 2 or more than 2 substance combine together to formed a single product is called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन होगा और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक सिंगल प्रोडक्ट क्या देगा, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो वैसे रिएक्शन को, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा। मल्टीपल रिएक्टेंट मिल करके क्या देगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल मीन्स कार्बन। अब बर्निंग ऑफ कोल के लिए हमें केमिकल अगर इक्वेशन लिखना हो तो कार्बन सॉलिड होता है प्लस O2। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2 गैस। और ये भी हमारा गैस जो ब्रैकेट में एस लिखा रहता है, एस फॉर, वो उसके स्टेट को बताता है। एस फॉर सॉलिड, एल अगर लिखा हो तो इट मीन्स उस सब्सटेंस का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। और अगर गैस जी लिखा हो मतलब सब्सटेंस का स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। या एक्यू लिखा हो मतलब एक्वस सॉल्यूशन। एक्यू मतलब
सॉल्यूशन की बात हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो भी हमारा किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में ही होता है, क्योंकि जैसे नमक को पानी में डिजोल्व कर दो, सॉल्यूशन की बात होगी सिंपली, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। अब और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है हमें पता है, H2 गैस और O2 गैस कंबाइन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, H2O फॉर्म होता है, जो कि हमारा लिक्विड होता है। अब यहाँ पर देखना है क्या यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखो ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है, एक कार्बन ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें भी देखो H2 और O2 कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहा वाटर, क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म करता है, CaOH ऑल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको क्विक लाइन भी बोला जाता है, क्विक लाइन। ऐसे तो इसको कैल्शियम लिखा हुआ है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, और इसका स्टेट सॉलिड होता है, ये आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो चलेगा। ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, ये तो पता ही, ये सबको क्या है, वाटर है। और ये हमारा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको स्लेक्ट लाइन बोला जाता है, स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ट लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो होता है, अगर इसका स्टेट लिखना है तो ये होता है हमारा एक्वस, एक्वस पानी में कोई भी चीज, कोई भी सॉलिड को, जैसे वाटर ले लो, उसमें NaCl सॉल्ट सॉलिड होता है ना, अब उसको डाल दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, NaCl जो है सॉल्यूशन के अंदर जब डिजोल्व हो जाएगा तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर CaO को जो पानी में डाल के डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ रिएक्शन होता है, और जो बनता है वो सॉल्यूशन के ही फेज में रहता है, लिक्विड फेज में ही रहता है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस सिंपली यही ध्यान रखना है, क्या होगा, मल्टीपल रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट, ओके, मल्टीपल रिएक्टेंट रहेगा और सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है वहां पर हमको दिखेगा मल्टीपल रिएक्टेंट और मिलेगा क्या, सिंगल प्रोडक्ट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन में जैसे इसका जस्ट अपोजिट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा, दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा, ठीक। इसका उल्टा है हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा। इट मीन्स एक रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स स्प्लिट होकर के, टूट करके क्या करेगा, दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। अब जैसे इसमें मान लो एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और मल्टीपल प्रोडक्ट देगा, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर किसी चीज को तोड़ना है, जैसे ये हमारा मार्कर है, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए टू पार्ट में, तो ये क्या हो गया, एक से दो बन गया ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी वही होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी वही होता है, ठीक है। अभी हम लोग वही देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। लेकिन डिकम्पोज करने के लिए हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए सिंपलर फॉर्म में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हम लोग अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे एनर्जी को हम लोग हीट के फॉर्म दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं एनर्जी। और उस रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके या डिकम्पोज करके
जब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसी रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसको आप नोट करिए, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेकेंड केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? those chemical reaction in which a reactant split into two or more than two simpler form is known as decomposition reaction। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या होगा? स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाएगा इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में जैसे एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर ए बी है, ठीक है, ए बी है, अगर इसको हीट किया गया तो ये अगर मान लो ए प्लस बी में टूट गया, ये क्या हो गया? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। ये भी हमारा सॉलिड होता है और ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो इसी को अगर तोड़ना है तो एनर्जी लगाएंगे तो भी तो टूटेगा ना। ब्रेक डाउन अगर करना है किसी भी सब्सटेंस को तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, सिंपल उसको हीट करो तो वो ब्रेक डाउन हो जाए या डिकम्पोज हो जाए, तो वो एक अलग टाइप हो जाता है। ठीक है, अब उस एनर्जी के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के एनर्जी अगर देंगे तो जब डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली 3 तरह के होता है। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिखा जाए। थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड है हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी किसी बुक में लिखा रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो। फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोल सकते हो।
अब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय हीटिंग, अगर सिंपल हीट देने से अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां पर जब डिकम्पोजिशन होगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वैसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, दोज डिकम्पोजिशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में भी तो एनर्जी होता है। तो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखो फोटो लिखा हुआ, फोटो मतलब फोटोन, और पता है ना सनलाइट क्या होता है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना होता है जिसको फोटोन बोला जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो दोज रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट is known as photochemical decomposition reaction. Those reaction which occur by using electricity is known as electrochemical decomposition या फिर electrolysis decomposition. Thermal decomposition क्या होता है, those reaction, those decomposition which occur by using heat is known as thermal decomposition. अब एक एक करके तीनों को हम लोग स्टडी करते हैं। पहले थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपली क्या होगा, हीटिंग करने से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसा अभी एग्जाम्पल यहीं पर लिए थे, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा था और CO2, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, एक रिएक्टेंट है, हीटिंग करने के बाद क्या हो रहा है, दो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ये हमारा सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपली क्या बोलेंगे, हीटिंग करने से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट। ठीक है, अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया जाएगा और तब डिकम्पोजिशन होगा तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक current is called electrochemical decomposition। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजिशन कराने के लिए अगर इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं, इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लो वाटर है, अगर इससे इलेक्ट्रिक
करंट अगर पास किया जाता है तो ये H2 गैस प्लस O2 गैस में क्या होता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब नेक्स्ट बच गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है आप देख सकते हो एग्जांपल सब में, सिंगल रिएक्टेंट, यहां पर क्या है सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट। तो जहां भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना हो कि ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है कि क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन चेक करने का एक ही तरीका है, आप रिएक्टेंट में देखो सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4। तो जब सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा हो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन में भी टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये तो हमको पता है कि किसी भी चीज को डिकम्पोज करना हो, तोड़ना हो, ब्रेक डाउन करना हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में दिया जाएगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर यहाँ पर हीट लिखा हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन बताना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो तो बोलना कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, और फोटोकेमिकल आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको नोट करिए। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन देखे थे। व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसका एग्जांपल बताए थे। ठीक है, जैसे वाटर से अगर करंट पास करोगे तो वाटर क्या होता है H2 वो टूट करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या इसी को फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन डिकम्पोजिशन carried out in the presence of sunlight, when decomposition carried out in the presence of sunlight is known as photochemical डिकम्पोजिशन। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे AgBr ले लो। ये AgBr क्या है, Ag होता है सिल्वर का सिंबल, तो सिल्वर और इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। ठीक है, आप सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं। अगर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर इसको सनलाइट में अगर रख दिया जाए, सॉलिड होता है, तो ये हमारा डिकम्पोज होकर के सिल्वर और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से आप चाहो तो AgCl भी ले सकते थे, यहाँ पर सनलाइट। ओके, तो ये Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हमारा सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, सॉलिड गैस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये हमारा ग्रे कलर का होता है, और ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, व्हाइट कलर। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रख दो तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, गैस है तो ये स्किप कर जाएगा और सिल्वर हमारा उसमें रह जाएगा, और कलर व्हाइट से क्या हो जाएगा, ग्रे। तो इस तरह से हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे।
कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, सिंपल अगर बोला जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट लिया जा रहा था और सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा था। ओके, और इसमें क्या है, उसका जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर के, स्प्लिट होकर के क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों में उल्टा प्रोसेस हो रहा है। उसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं और इसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहीं पर आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो बचा हुआ केमिकल रिएक्शन है उसको देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।